हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर उत्तराखंड पुलिस की जो कांस्टेबल और एसआई की का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाने वाले जीएस सेक्शन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के 13 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। आज के इस पार्ट में हम 14th पार्ट कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश वायसरॉय इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के विभाजन से किस वायसरॉय का संबंध है। ठीक है, तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन किस वायसरॉय के टाइम पर हुआ था। ये जो वायसरॉय था ये हैवी कर्ज में था, ठीक है, डेप्थ में था। तो इसके ऊपर क्या था, कर्ज चढ़ा हुआ था। तो इसके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन थी। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने इस ज़मीन के दो टुकड़े कर दिए, टुकड़ा 1 और पार्ट 2। तो इसने इस वाले भाग को अलग कर दिया, ठीक है, और बेच दिया। और ऐसे इसने क्या करा, कर्ज। तो सबसे मेन दिक्कत क्या थी इसके लिए, कर्ज थी, ठीक है। और कर्ज में क्या किया इसने, एक ज़मीन को विभाजित कर दिया। तो कर्ज से रिलेटेड कौन लाया, कर्जन। तो आपका यहाँ पर आपको अब याद हो जाना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वायसरॉय ने किया था, कर्जन ने। ठीक है, तो ये आपके लिए एक ट्रिक थी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल अब हुआ कब था। जो वायसरॉय था कर्जन, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, अनाउंस किया था, ये किया था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने ये अनाउंस किया कि मैं बंगाल का पार्टीशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब लोग, इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत दुख पहुँचा कि हमारे मतलब क्यों एक राज्य है, एक प्रेसिडेंसी है, तो इसे क्यों दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 अगस्त 1905 को, यानी 7 अगस्त 1905 में लोगों ने क्या करा, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इसमें लोगों ने विदेशी कपड़ों का, एजुकेशन का, नौकरियों का, जितने भी अंग्रेज़ों द्वारा ये चीज़ें दी गई थी, इन सब का बहिष्कार किया और एक मूवमेंट चली, स्वदेशी मूवमेंट। इसमें वो देसी कपड़े, खाना, नौकरी और जितने भी शिक्षा, एजुकेशन ये था, इसको अपनाने लगे। अब अनाउंस तो स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुआ था, 20 जुलाई 1905 को। फिर अब पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, इस मूवमेंट के बावजूद पार्टीशन हो जाता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट क्या होती है, 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए, अब बंगाल में कौन कौन से राज्य आते हैं अभी के, तो इसमें आता था बंगाल, ठीक है, बिहार, आसाम, उड़ीसा और अभी का छत्तीसगढ़। इतना बड़ा इलाका आता था। तो इसमें अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या रीज़न बताया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इस बड़े इलाके को 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम अच्छी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। लेकिन मेन रीज़न क्या था, वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करना चाह रहे थे। उन्होंने 2 इस तरीके से पार्टिसिपेट कर दिया बंगाल को कि जो इसका ईस्ट वाला पार्ट था, ठीक है, जो आज का बांग्लादेश है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला था। और जो ईस्ट था, जो आज का वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बाएं हाथ साइड में लेफ्ट वाला पार्ट, तो इसमें हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इन्होंने कम्युनल वाइज डिवाइड करके पार्टीशन ऑफ बंगाल को अप्लाई किया था। तो लॉर्ड कर्जन। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी जो 1857 की क्रांति थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो देखिए ये थी क्रांति थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था। तो इसको दबाने के लिए कैसे गवर्नर जनरल चाहिए? चालाक। तो चालाक को क्या बोलते हैं हम? कनिंग। ठीक है, कनिंग बोलते हैं। तो कनिंग से कौन रिलेट कर रहा है? कैनिंग। तो कैनिंग क्या था? बहुत कनिंग था। तो गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति में? कैनिंग। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइसरॉय था, कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी 1857 की क्रांति के बाद इसे वाइसरॉय में चेंज कर दिया गया था। तो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? कैनिंग। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट किस समझौते से संबंधित है? हुआ क्या था आपको पता है कि 1930 में क्या हुआ था? डांडी मार्च निकली थी। ठीक है, डांडी मार्च जैसे ही डांडी पहुंची तो गांधी जी ने क्या अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसमें लोगों से मतलब गुजारिश करी थी, उनसे कहा था कि इस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। तो लोगों ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया। फिर आता है टाइम 1930 का, जब ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है इसमें आईएनसी को भी बुलाया जाता है, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कहाँ बिजी थी? वो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी। तो अब एक बहुत बड़ा मास क्या हो रहा था इंडिया का, इस मूवमेंट में स्टार्ट था और ठीक है ज्वाइन करा हुआ था। लेकिन जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिस कारण क्या हुआ था कि जो आरटीसी थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये बहुत बुरी तरह फेल हो गई। अब बुरी तरह फेल होने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी थी इसने यहाँ के वाइसरॉय जो इरविन था इसको आदेश दिया कि तुम कैसे भी एनी हाउ एट एनी कॉस्ट गांधी जी और आईएनसी को इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने के लिए मनाओ। तो इरविन गांधी जी के पास जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है। तो दोनों अपनी अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। इन शर्तों में गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए। ठीक है, और जितने भी हमारे प्रिजन में, ठीक है, जेल में जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उनको रिलीज़ किया जाए। तो इरविन जो होता है वाइसरॉय, वो कहता है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं सॉल्ट टैक्स को बंद कर दूँगा। ठीक है, और जो भी जितने भी मैंने जेल में कैदी भरे हुए हैं आंदोलनकारी, उन सबको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ के बाकी सारे क्रांतिकारी थी उन सबको रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। फिर इरविन ने अपनी शर्त रखी थी इस पैक्ट में कि आप महात्मा गांधी जी आईएनसी के तौर पे कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट और अपना जो के अकॉर्डिंग और आप अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे, इसे बंद कर देंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट का लिंक किससे है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, ताकि आईएनसी महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में इसे क्या करें? ज्वाइन करें। आई होप आपको इतनी बैकग्राउंड इसका समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपोज द कम्युनल अवार्ड बिकॉज ही थॉट हिज कुड ब्रिंग। ठीक है, दिस वुड ब्रिंग, कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड था उसका विरोध क्यों किया था? देखिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1931 होती है, तो इसमें क्या होता है, जो ब्रिटेन के पीएम होते हैं, पीएम कौन होता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड होते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये क्या करते हैं? एक स्कीम लाते हैं जिसे हम नाम क्या देते हैं? कम्युनल अवार्ड देते हैं नाम। ठीक है, जैसे गांधी जी को पता चलता है कि जो ये रैमजे मैकडोनाल्ड है पीएम है, ये कम्युनल अवार्ड देना चाहते हैं। कम्युनल अवार्ड में ये था कि उन्होंने पहले देखिए
1909 का जो एक्ट था उसमें इन्होंने मुस्लिम्स को क्या कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। क्या दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुस्लिम्स को। तो लेकिन कम्युनल अवार्ड में अब बाकी की जितनी कम्युनिटी है, बाकी की कम्युनिटी मतलब मुस्लिम्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, सिख्स हो गए, जो यहाँ की दलित से थे, SC ST, और वो इंडियन वुमेंस थी हो गई, और एंग्लो इंडियंस हो गए, इंडियन क्रिश्चियन हो गए, इन सबको अपना अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गांधी जी को इसमें से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको मेन दिक्कत कहाँ पर से आई, जब उन्होंने हिंदूज़ में से भी SC और ST यानी दलित्स को भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो गांधी जी इससे बहुत परेशान हुए और वो वहाँ से छोड़ के उसी वक्त इंडिया आ गए और दोबारा से अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये धमकी देके आगे। फिर इसके बाद आपको पता है कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसमें दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को कैंसिल आउट किया जाता है। तो कम्युनल अवार्ड किससे रिलेटेड है, डिवीज़न इन द हिंदू सोसाइटी। ठीक है, हिंदू समाज में विभाजन, मैंने आपको बताया दलित्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल्स एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी ब्रिटिश सरकार को किस आदेश ने ये ताकत दे दी थी कि वो किसी भी बंदे को यानी किसी भी आदमी को 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हैं विदाउट एनी कोर्ट ऑफ लॉ के ट्रायल के, मतलब कोर्ट में, अदालत में किसी भी ट्रायल के बिना 2 साल के लिए किसी भी बंदे को, पर्सन को हम कैद कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये किस एक्ट के तहत उन्हें ताकत दी गई थी, राउलेट एक्ट 1919। यहाँ पर 19 होना चाहिए, तो 1990 का राउलेट एक्ट था, जिसे हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत क्या हुआ था कि कई सारे लोगों को जबरन बिना किसी भी ट्रायल के 2 साल के लिए बंद कर दिया था। तो इसी एक्ट के विरोध में एक अमृतसर में जगह है जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग है, यहाँ पर लोगों ने शांतिपूर्वक क्या करा था, प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अंग्रेज़ सरकार का जो जनरल था, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, इसने निहत्थे लोगों को गोलियां चला दी थी। ठीक है, गोलियां चला दी थी 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला मैसेकर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, जिनकी हत्या कर दी गई। तो इस ये और जलियांवाला मैसेकर में जो आंदोलन हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, इस ब्लैक एक्ट यानी राउलेट एक्ट 1919 को बंद करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।